हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति सिंह और मैं है जो कि इसी चैनल पर ज्योति सिंह आईटीआई एग्ज़ाम के नाम से जो चैनल है, इस पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 2023-24 के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होंगे। मैंने भी आईटीआई एग्ज़ाम दिया है और मैंने कम से कम फर्स्ट ईयर में 74% प्राप्त किया और सेकंड ईयर में मेरे परसेंटेज 75 थे। मैंने बहुत ग्रोइंग किया, मुझे पता है कौन से पर्सन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, कौन सी बुक्स आते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने अभी अभी न्यू चैनल खोला है, इसलिए यहाँ पर सदस्यता नहीं है, कम है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी वीडियो आपको चाहिए ना, वो मैं आपके लिए बनाऊंगी और आप उस टॉपिक मुझे दे देना जिससे मैं आपको कंप्लीटली समझा सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन, जो इनमें 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं हूबहू कई बार सीबीटी एग्जाम में छप चुके हैं, तो उनके बारे में मैं बता रही हूँ। और फर्स्ट वीडियो है मेरा ये, और अगले वीडियो भी आपको आते रहेंगे इसी चैनल पर। और एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है ज्योति सिंह जीके ट्रिक्स के नाम से, वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स आती हैं जीके के, आसानी से याद कर सकने वाले। तो आज हम मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण पर्सन जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 2023-24 फर्स्ट ईयर के लिए, और आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो मैं सेकंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी जो हूबहू सीबीटी एग्जाम में छपते हैं आपके। मेरे से क्लास लोगे और जो आप मुझे बताओगे और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, उससे आप पढ़ लिए ना, तो समझो आपके बेड़ा पार है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप मतलब यहाँ पर बताए गए हैं कि उस मानक कोड का नाम बताइए जो अमेरिका द्वारा निर्धारित है। मानक कोड तो यहाँ पर 4 नाम, मानक कोड यहाँ पर 4 हैं। एक है आईएसओ, एसएसबी, एएसए, यूएसए। यहाँ से आपको ये वो वाला कौन सा मानक कोड है जो अमेरिका के लिए है, बताइए अमेरिका के लिए कौन सा है। तो आप तो कह दोगे कि क्या पता यूएसए, आप कह दोगे कि कौन सा है यूएसए, आप बता दोगे कि यूएसए है। भाई गलत होगा आपका, यूएसए सही नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर है, मैं बताती हूँ आपको सही आंसर। यहाँ पर सही आंसर है आपका ए एस ए है, जो अमेरिका से निर्धारित एक कोड है और ये कई बार एग्जाम में सब चुका भी आंसर है। और इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं जो कि कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दृष्टि से याद करके जाना है। ए एस ए, फुल फॉर्म ऑफ द ए एस ए। तो यहाँ पर कभी कभी पर्सन यह ये भी चप जाता है कि उस मानक कोड का नाम अमेरिका से, तो कोई मतलब एग्जामिनर ऐसा ही होगा जो कि ए एस से मतलब यहाँ पर अमेरिका से दे देगा, तो आप तो जब वहां पर साफ दोगे ए एस ए, परंतु फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपका क्या होगा, टन टना टन बच जाएगा। तो ए एस सी की फुल फॉर्म होती है, ए का मतलब होता है अमेरिका स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिखा के बता देते हैं थोड़ी। ठीक है, ए एस सी का फुल फॉर्म ऑफ द ए एस सी, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका ए एम ई है, ठीक है, आर आई सी एन, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया ए। ठीक है, ए एस ए का फुल फॉर्म ऑफ द ए एस ए। ठीक है, ए का मतलब आपको पता है अमेरिका स्टैंडर्ड एसोसिएशन, फुल फॉर्म ऑफ द एएसए। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में कवर कर दीजिए और मैं अभी अगले पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एएसए फुल फॉर्म ऑफ द एएसए, तो ये आपको डरना नहीं है, अमेरिका स्टैंडर्ड एसोसिएशन फुल फॉर्म ऑफ द एएसए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है BIS प्रमाणीकरण का लाभ होता है। BS से है, BIS है वो किसके लिए है, किसको लाभ प्रोवाइड कराती है? तो आपके मन में आएगा उपभोक्ता को, निर्माता को, निर्याता को, किसको? वे बताइए। BIS किसको लाभ प्रोवाइड करवाती है? तो इसका सही आंसर मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मतलब उपयुक्त सभी। उपभोक्ता को भी, जो मतलब वस्तु को बनाने का काम करता है और जो मजदूर बनवाते हैं और जो निर्यात एंड बेचने का काम करते हैं, इन तीनों को BIS के द्वारा है जो कि लाभ प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑप्शन अब यहाँ पर आपको ये रहा ऑप्शन, आपको बताया ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर बताया गया। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है उस धारणा। यहाँ पर आप अवधारणा कर दीजिएगा। ठीक है, औ अवधारणा तो है, तो यहाँ पर कर दीजिए। अवधारणा का क्या कहते हैं? उस अवधारणा को क्या कहते हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर ली गई है, मतलब पूरे विश्व में स्वीकार कर ली गई उसे। ठीक है, स्वीकार कर ली गई है, जिसमें मापक तकनीकी का विवरण, संकेत, उत्पादन, वो प्रक्रिया, सम्मान, वो व्यक्ति की सुरक्षा के मानक कोड निर्धारण किए गए हैं। आपको बताना है कि मनुष्य की सुरक्षा के लिए वो कौन सी, यहाँ यहाँ पर दिए गए 4 हैं ऑप्शन, उनमें से कौन सी है मानक कोड जो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, मतलब जो मजदूर होते हैं ना उनकी सुरक्षा करने के लिए होते हैं। ठीक है, वो कौन सा मानक कोड है? मानकीकरण, सरलीकरण, गणना या निर्धारण? तो उसका सही आंसर मैं बता दी आपको, उसका सही आंसर होगा मानकीकरण। मानकीकरण के द्वारा सबको बराबर का हक है सुरक्षा के लिए, तो वो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, वो है मानकीकरण। और मानकीकरण की परिभाषा दी जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया ना मैंने सही आंसर मानकीकरण। तो यहाँ पर आपको सही भाषा में बताया जाओ मानकीकरण किसे कहते हैं? तो जो उपभोक्ता और निर्माता है ना, उनको लाभ प्रोवाइड करवाते हैं, वो मानकीकरण है। ठीक है, और इसका मतलब दूसरे में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, मतलब उपभोक्ता के हित है ना उनकी रक्षा करते हैं। उपभोक्ताओं, सॉरी एक मिनट रुकना, उपभोक्ताओं है। ठीक है, उपभोक्ताओं। ठीक है, उपभोक्ताओं के जो हित होते हैं ना, मतलब जो उत्पादन करते हैं ना उनके जो हित होते हैं ना, हितों की रक्षा करना होता, मतलब रक्षा करना होता है। उपभोक्ता के हित है ना उनकी रक्षा करना ही कहलाता है आपके मानकीकरण। ठीक है, ये आप अपनी बुक में नोट कर देना। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आंसर पता ना, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम खोल रहे हैं 4 नंबर प्रश्न। और अब यहाँ पर देखना, ध्यान से पढ़ना। मापन शब्दावली और संकेत जो विशेष इकाइयों के लिए सर्वव्यापी हैं, मतलब ऐसी कुछ इकाइयाँ जो मापने लायक हैं। आपको पता है कुछ वस्तुएं होते हैं जिसको माप तोल कर बेचा जाता है, तो उसके संकेत जो विशेष इकाइयों के लिए सर्वव्यापी है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्पादन वह प्रक्रियाएं व्यक्ति व सामग्री की सुरक्षा के लिए विशेष कूट मानक तय किए जाते हैं, मतलब विशेष तौर पर उसे अपनाया जाता है कि उत्पादन को बना रहा है और किसके लिए, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, मजदूरों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताए गए हैं आपको कि मापक मापक के लिए होती हैं, शब्दावली संकेत दिए जाते हैं और यहाँ पर सर्वव्यापी होती हैं और उत्पादन प्रक्रियाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और सामग्री की सुरक्षा के लिए, और उसे ही कहते हैं मानकीकरण। देखो यहाँ पर बताया ना, उसी ही कहते हैं मानकीकरण। अगर परिभाषा दी गई ना मानकीकरण की, देखो मानकीकरण का है मापन, शब्दावली, संकेत और विशेष इकाइयां सर्वव्यापी उत्पादन के लिए और व्यक्ति सामग्री सुरक्षा के लिए मानकीकरण कहते हैं। परंतु इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटा दिया गया है, कहा गया है ये वह, यहाँ पर है आपको वह, मतलब वह ऐसा, मतलब एक
ऐसा एक ऐसा एक ऐसा मानक जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्य है वह के नाम से जाना जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मानक किसे दिए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर BIS या BIS या ISO या DIN। तो इसका सही आंसर है ISO। अंतर्राष्ट्रीय है तो IN इंटरनेशनल तौर पर है। ISO और फुल फॉर्म ऑफ द ISO। तो ये तो आंसर है सही आपका ISO। परंतु कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म ऑफ द ISO, तो वो भी बता दें IS की फुल फॉर्म कौन सी है। तो ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है फुल फॉर्म बताइए। ISO आपको डरने का नहीं है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, देखो ये रहा ना, सही से लिख लेना। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, ये डी है, ठीक है। और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ द ISO। ये रहा आपका ISO का फुल फॉर्म ऑफ द ISO। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में ये उतार दीजिए फुल फॉर्म ऑफ द ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने बताया था ना आपको 4 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट दो हैं। देखो यहाँ पर मानकीकरण, ये तो आप याद कर लोगे कि मानकीकरण की परिभाषा क्या है और BIS है प्रमाणीकरण, उसका लाभ क्या है, ये तो आप याद कर लोगे। परंतु वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो है, एक फुल फॉर्म अमेरिका वाला और ये एक वाला अंतरराष्ट्रीय वाला। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट याद करके जाना है। कभी कभी CET एग्जाम है, जो CBT एग्जाम है ना आपका, उस ITA तौर पे जो CBT एग्जाम होता है ना, उसी CBT एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाते हैं। फुल फॉर्म से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, हर एक साल में आता है। तो यहाँ पर एक तो हो गया आपकी बताए गए हैं, एक तो आपको बताया था पहला ये वाली फुल फॉर्म, ठीक है, ASA यानी अमेरिका स्टैंडर्ड एसोसिएशन, और दूसरी फुल फॉर्म आपको बताइए अभी ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ द ISO और ASA। और इसी तरह हम अगले क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप इसे पढ़िए और इसे रिपीट कीजिए। आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कीजिए। मैंने अभी हाल में न्यूज़ चैनल जो कि खोला है, जिससे आप ये सोच रहे होगे कि इसके तो एक ही सदस्य नहीं है, फिर हम क्यों इसके चैनल से जुड़े हैं। पर आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं, मैंने खुद ने IT इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर में 75% एंड सेकेंड ईयर में मैंने 85% जो कि अबो किए हैं। और मैं भी सरकारी गवर्नमेंट ITI इलेक्ट्रीशियन से पढ़ के अभी ही हाल ही में मैंने कंप्लीट किया है। मेरी बैच थी 2021 से 2023 तक, और आपको मैं गाइड करती रहूंगी बेस्ट बुक कौन सी है, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से किस प्रकार से किस किताब से पढ़ना चाहिए, जो कि आपको CBT एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों से भी सब्सक्राइब कराइए। और मेरे चैनल का नाम है, एक आप देख रहे हो वीडियो, वो तो है ज्योति सिंह नाम से, ठीक है, ज्योति सिंह के नाम से है, ठीक है। ITI एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी होना उसके लिए। और एक मेरा चैनल दूसरा है, ये वाला चैनल आप सोच रहे होंगे ना, तो ये वाला चैनल है ना मेरा, ये वाला चैनल ज्योति सिंह GK ट्रिक्स के नाम से। यहाँ पर आपको है जो कि कुछ ट्रिक्स हैं
ट्रिक्स से संबंधित कुछ वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मेरा चैनल है ना अभी वाला, ये वाला फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे भाइयों एंड बहनों, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसी प्रकार से मैं अगले मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी ना, जो आप पढ़ लेंगे ना तो आपकी एग्ज़ाम में 70 तक तो पक्का आ सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी स्टडी है जो कि बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।